एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपका हम कंटिन्यू करेंगे पैरासिटोलॉजी लेक्चर 3 और लास्ट के 2 लेक्चर में हमने आपके पैरासिटोलॉजी के बारे में मतलब इसको इंट्रोडक्शन मतलब पैरासिटोलॉजी आपका एक ब्रांच होता है जिसमें पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। मेनली हम जो मेडिकली इंपॉर्टेंट जो पैरासाइट्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं, दैट इज पैरासिटोलॉजी। एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं। देन पैरासाइट्स के बारे में हमने देखा था कि पैरासाइट्स आपके क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके टाइप्स में डिफरेंशिएट है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं। जिसमें अगर हम बात करें पैरासिटोलॉजी के टाइप्स में या फिर आप कह सकते हो पैरासाइट्स के टाइप्स की, तो हमने 2 टाइप्स देखे हुए थे, जैसे आपका था प्रोटोजोआ एंड मेटोजोआ, ठीक है। और लास्ट के 2 लेक्चर में हमने आपका मेनली प्रोटोजोआ में अमीबा जो था वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरी तरीके। इसमें 2 टाइप होते हैं आपका एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंटा अमीबा जिंजिवालिस, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। देन हमने लास्ट के लेक्चर में ये भी फ्लैजिलेट भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने मेजरली आपका 4 टाइप देख लिया है, जैसे आपका है गिगार्डिया लैम्बलिया, देन ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, लेशमैनिया डोनोवानी एंड ट्राइपैनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ये चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं फ्लैजिलेट, जो कि आपका है ट्राइपैनोसोमा आपका गैम्बियंस एंड देन प्लास्मोडियम, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आपका पहला जो टॉपिक है आज का वो है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। तो ट्राइपैनोसोमा एक काइंड ऑफ आपका हीमोफ्लैजिलेट पैरासाइट है। क्या है आपका? एक हीमोफ्लैजिलेट पैरासाइट, मतलब वो पैरासाइट जो आपके ब्लड से एसोसिएटेड होता है या जो ब्लड के साइट पर रहता है, जो आरबीसी से एसोसिएटेड मींस आरबीसी के रेफरेंस में रहता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि उस या फिर आप कह सकते हो वहां से उसको ग्रोथ फैक्टर मिल रहे हैं या वो वहीं रह रहे हैं ब्लड मींस आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये सारे दैट इज हीमोफ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट मींस फ्लैजिला है एंड हीमो मींस आपका ब्लड, ठीक है। तो ट्राइपैनोसोमा जो आपका गैम्बियंस है वो एक हीमोफ्लैजिलेट पैरासाइट है, ठीक। अब जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस है उसको हम और क्या कहते हैं? नोन एज ह्यूमन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ह्यूमन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट, ठीक है। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि ये एपिडेमिक था, मतलब अफ्रीका में एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ये जो पैरासाइट है ये एपिडेमिक कॉज किया हुआ था। अब दैट इज इन 1896 टू आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 900 है आपका, ठीक है, 1900 तक मींस आपके इसने 4 साल एपिडेमिक कॉज किया हुआ था अफ्रीका के अंदर, जिसमें लोग काफी अफेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है ह्यूमन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट। अब बात करते हैं रहता कहाँ है, हैबिटेट की, मतलब अगर हम इसको फाइंडिंग करना चाहें तो हमें कहाँ मिलेगा ह्यूमन बॉडी में, मतलब अगर ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन में है, ठीक है, तो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो मेजरली हमें देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यूज में, जो कि ब्रेन के जो कनेक्टिव टिश्यूज है मेनली लोकलाइज्ड एरिया में, ठीक है, जो कि आपका अफेक्ट करता है सीएनएस को। सीएनएस इज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये उसको अफेक्ट करता है, ठीक। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म ऑफ पैरासाइट होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपको देखना है तो प्लीज उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म ऑफ ये आपका पैरासाइट है और स्पिंडल शेप में होता है। स्पिंडल कैसा होता है? स्पिंडल आपका लाइक दिस, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक ऐसे, ठीक है, सर्कुलर टाइप्स में स्पिंडल टाइप, ठीक है, लाइक दिस जो आप देखोगे। तो स्पेंडल शेप में होता है और ब्लंट होता है एट पोस्टीरियर एंड। ब्लंट मतलब आप कह सकते हो कट ऑफ या फिर आप कह सकते हो कर्व्ड होता है, ठीक है। तो ये एंड पर ब्लंट होता है। देन अब बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की। तो इसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, ओवल इन शेप होता है और सेंट्रली प्रेजेंट होता है। सेंट्रली मतलब पूरे पैरासाइट के बीच में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, बीच में। शॉर्ट और स्टम्पी फ्लैजिला होगा। हमने बात की जैसे हीमोफ्लैजिलेट है तो फ्लैजिला होता है लेकिन शॉर्ट होता है और स्टम्पी होता है, ठीक। अब बात करें आगे कि ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, मतलब ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में आ कैसे रहा है। तो आपका सेट से फ्लाई होती है। क्या है आपका? सेट से एक फ्लाई है, एक टाइप ऑफ आपका फ्लाई है, ठीक है। तो इससे ये क्या बोलते हैं, जैसे ये फ्लाई बाइट करती है, मतलब ये जो आपकी फ्लाई है जब आपको बाइट करेगी या ह्यूमन बाइट हमें देखने को मिलेगा इस फ्लाई से, तो ये क्या करती है, ये उस पैरासाइट को आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देती है ड्यू टू आपका बाइट। जैसे ही वो बाइट करेगी तो वो जो पैरासाइट है दैट इज आपका
ट्राइपेनोसोमा, तो ये इसको इंजेक्ट कर देगी, इसकी वजह से ये जो बाइट है वो आपके बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। जब ये बाइट करते हैं तो वहां पे एक रेड सोर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? रेड सोर। रेड सोर मतलब एक रेड कलर का पैच फॉर्म होगा ऐसा, जिसमें बीच में रेडनेस होगी और ऐसा पैच सा बाइट होगा, ठीक है, एक ऐसा रेड सोर क्रिएट होगा, ठीक है। उस रेड सोर को हम क्या कहते हैं? कैनक्री। क्या बोलते हैं? कैनक्री। कैनक्री एक हार्ड पेनफुल नोड्यूल होता है, ठीक है। हार्ड पेनफुल नोड्यूल मतलब ये हार्डनेस होगी वहां पे बाइट की वजह से, पेन होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, और एक नोड्यूल फॉर्म करता है, मतलब एक जैसे होता है ना कि थक्का टाइप्स में, सिस टाइप में आप टच करोगे तो आपको पाल्पेट करोगे तो आपको फील होगा, ठीक है। तो कैनक्री होता है, दैट इज रेड सोर, ठीक। और विदाउट सपोरेशन होता है, इसमें एक मेनली आप नोट करिएगा कि विदाउट सपोरेशन है। सपोरेशन मतलब इसमें कोई पस का फॉर्मेशन नहीं होगा, पस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। कैनक्री फॉर्म करेगा, यही इसके साइन एंड सिम्टम्स है। जैसे हमने बात करी कि ये जो कॉज कर रहा है डिजीज, ठीक है, स्लीपिंग जो आपका है सिकनेस इसको बोलते हैं ना, तो जो कॉज कर रहा है उसमें आपका मेनली हमें कैनक्री देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक बाइट किया होगा वहां पे। देन फीवर देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेगा अराउंड कैनक्री। देन पेन एट जॉइंट्स। पेन एट जॉइंट्स क्यों? क्योंकि वो पैरासाइट आपके सर्कुलेट कर चुका है और मेजरली आपके जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है। देन आपके लिम्फ नोड्स को मींस कह सकते हो बहुत ज्यादा मात्रा में इफेक्ट करता है, दैट तब वहां पे हमें देखने को मिलेगा सीवियर केसेस में लिम्फेडिनोपैथी और उसके साथ साथ मेनिंजाइटिस। जैसे हमने बोला था कि सीएनएस सप्रेस करता है या सीएनएस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस आपके जैसे लोकलाइज एरिया में रह रहा है ना ब्रेन के, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यूज को डैमेज कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमें आपके मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस वगैरह देखने को मिलेगा सीवियर केसेस में, अगर सीवियरिटी है। अदरवाइज नॉर्मली हमें कैनक्री, फीवर, इचिंग एंड पेन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोसिस इसका यही है कि हम ब्लड स्मीयर लेते हैं, फिर उसमें जो हम ब्लड स्मीयर लेंगे उस ब्लड सैंपल में हमें वो पैरासाइट ऐसे स्पिंडल फॉर्म में दिखेगा। या फिर हम कोई अगर फ्लूइड स्मीयर लेते हैं, जैसे आपका मेजरली अगर बात करें फ्लूइड स्मीयर की तो कैनक्री से लिया जाता है। जो आपका नोड्यूल है वहां के अगर सराउंडिंग में फ्लूइड प्रेजेंट है तो वहां से लेते हैं। जैसे आपका मींस आपके बाइट जहाँ पे है, आपका ब्लड सैंपलिंग हो गया तो वहां पे सराउंडिंग में जो फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, आपके सीएसएफ फ्लूइड्स हो गए, इसमें हम देखते हैं तो फ्लूइड स्मीयर लेते हैं, तो वहां पे भी हमें इस माइक्रोस्कोप में ऐसा स्पिंडल फॉर्म में ये हमें पैरासाइट देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट की। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट में मेनली आपका एलाइजा, सीएफटी जितने टाइप ऑफ है सर्टेन हम अप्लाई करते हैं इसमें और हम पता कर सकते हैं कि है या नहीं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ट्राइपेनोसोमा के अगर गैम्बियंस के बारे में, तो इसमें है कि दो टाइप में होता है, एक अर्ली स्टेज होगा, एक आपका मीडियम में चल रहा है और एक होगा सीवियर स्टेज, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में अगर हम ये डायग्नोस कर पा रहे हैं तो वहां पे हम चलाते हैं पेंटामाइडिन, ठीक है, एंड सुरामिन, ठीक है। क्या चलाएंगे? पेंटामाइडिन एंड सुरामिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब यही चलती है, मेजरली इसी को एज अ चॉइस रखा जाता है इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अगर लाइक होता है ना कि सीवियर भी नहीं है लेकिन अर्ली से अब आगे बढ़ चुका है, तो वहां पे चलता है आपका मेलार्सोप्रोल, ठीक है। मेलार्सोप्रोल आपका लेस देन सीवियर अगर केस है तो वहां पे हम ये मेजरली ड्रग यूज करते हैं। अब सीवियर स्टेज की बात करें तो सीवियर स्टेज में आपका कॉम्बिनेशन चलता है जो कि होता है आपका नाइफ्यूटिमॉक्स एंड एफ्लोरनिथीन, दैट इज आपका नाइफ्यूटिमॉक्स एंड एफ्लोरनिथीन, ठीक है। ये एक आपके ड्रग्स हैं जो आपका यूज किया जाता है जब मींस आप कह सकते हैं जो स्टेज है वो सीवियर कंडीशन पे पहुंच गई, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें अगर, तो प्रिवेंशन में मतलब ट्राइपेनोसोमा आपके गैम्बियंस के अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो वही है कि बाइट अगर नहीं होगा, जो आपका सेट से जो फ्लाई है आपका, जो हमने बात करी थी कि सेट से फ्लाई से ये मींस इंजेक्ट हो रहा है अपनी बॉडी में या कह सकते हैं या ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर इसकी बाइट को हम अवॉइड करें किसी भी काइंड से, जैसे आप रिपेलेंट का यूज करें प्रॉपरली, फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहने जब भी आप बाहर जा रहे हो, ऐसी सराउंडिंग में जा रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स प्रॉपरली अगर हम सराउंडिंग में करा रहे हैं पर्टिकुलरली हर 6 महीने पे, ठीक है, तो ऐसा करके तो अगर ये बाइट्स नहीं हो पाएंगी ह्यूमन बॉडी पर तो ये कॉज मींस फैक्टर कट जाएगा, कॉज फैक्टर नहीं रहेगा, इसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट अब आपका आता है फ्लैजेलेट्स में आपका दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि आपका एक स्पोरोजोआ है, ठीक है।
तो प्लाज्मोडियम इज अ काइंड ऑफ स्पोरोजोआ, और स्पोरोजोआ आपका कह सकते हो पैरासाइट है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में डिस्कस करें तो मेजरली उसको हम डिस्कस करते हैं सर मलेरियल पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। जीनस मतलब इसका क्या है, प्लाज्मोडियम है, और ये एक मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, ये है। अब बात करें अगर इसका मींस लाइफ साइकिल की, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम को 2 लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी होती है, मेजरली कह सकते हो कि 2 होस्ट के अंदर अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी होती है। अब 2 जो होस्ट है वो कौन कौन से, एक तो है ह्यूमन आपका, ठीक है, और दूसरा है एनोफिलिस मॉस्किटो, मेनली आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो दो होस्ट में ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, तो ह्यूमन में इसका कंप्लीट होता है एसेक्सुअल फेज, ठीक है। एसेक्सुअल मतलब जहां पे ये कह सकते हो कि ग्रोथ करता है, ठीक है, लार्वल फॉर्म करता है, लेकिन उस लार्वल का जो कह सकते हो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन फेज है वो कंप्लीट हो जाता है आपका एनोफिलिस मॉस्किटो में, ठीक है। पैरासाइट का जो एसेक्सुअल फेज है वो कंप्लीट होता है ह्यूमन ब्लड में, ठीक है, लेकिन जो उसका सेक्सुअल फेज है जहां पे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मींस आप कह सकते हो जहां रिप्रोडक्शन का काम हो रहा है वो एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर करता है, और जहां पे उसको ग्रो करना होता है वहां पे ये आ जाता है ह्यूमन ब्लड में, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन में, तो दैट इज एसेक्सुअल फेज, और एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये काम करता है अपना सेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज को हम कहते हैं स्कीजोगोनी, क्या बोलते हैं, स्कीजोगोनी, और इसमें मॉस्किटो वाले को जो सेक्सुअल फेज है उसका बोलते हैं स्पोरोगोनी, ठीक है। यहाँ मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्कीजो मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी स्पोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम जो आपका पैरासाइट है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है मेजरली, ठीक है। तो 4 टाइप्स में कौन कौन से, पहला है आपका ओवेले, देन आपका वाइवैक्स, देन फैल्सीपेरम एंड मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। अब मेजरली बात करें कि हमें मलेरिया कॉज कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा आपका जो कॉज फैक्टर है वो है आपका फैल्सीपेरम, कौन है, आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो मलेरिया मेनली कॉज कर रहा है। सेकंड मोस्ट की बात करें तो वो है आपका वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये आपके एमसीक्यूज में आता है, आप ये नोट कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट जो कॉज फैक्टर है ऑफ मलेरिया दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो प्लाज्मोडियम में कोई फ्लैजिलम नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ फ्लैजिलम नहीं देखने को मिलता है। देन बात करें इसकी हैबिटेट की, हैबिटेट अगर हम बात करें तो ये हमें ह्यूमन बॉडी में कहाँ देखने को मिलेगा, तो लीवर सेल्स में एंड आरबीसीज में, मतलब रेड ब्लड सेल्स में ये मेजरली रिसाइड करते हैं, ठीक है, वहां पे रहते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं, ठीक। और ये ह्यूमन में है, ठीक है, लीवर सेल्स एंड आरबीसीज में। और अगर बात करें मॉस्किटो में, जैसे 2 है तो मॉस्किटो में रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो आपकी एनोफिलिस मच्छर थी, जो फीमेल मॉस्किटो थी, उसके सलाइवरी ग्लैंड में ये सरवाइव करते हैं या रिसाइड करते हैं, और ह्यूमन में ये लीवर सेल्स या रेड ब्लड सेल्स में रहते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, अब हमने देख लिया कि प्लाज्मोडियम के टाइप्स ये हैं। अब प्लाज्मोडियम का जैसे हम ग्रोथ बात करें, कैसे ग्रो कर रहा है या क्या क्या मॉर्फोलॉजी है, वैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पोरोजोइट्स होते हैं, स्पोरोजोइट्स मतलब स्पोर्स, ठीक है। अब स्पोर्स जो होते हैं, जो प्लाज्मोडियम का जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, या कह सकते हो बच्चा, या कह सकते हो बेबी प्लाज्मोडियम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है। अब स्पोरोजोइट जो है वो एक क्या है, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसका एलोंगेटेड होता है, कर्व होगा और पॉइंटेड होगा एंड पर, कर्व होगा एंड पॉइंटेड होगा एंड पर, और 9 to 12 नैनोमीटर इसका साइज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की, मतलब ये जब ग्रो करेंगे तो सेकेंड फेज में आएंगे, जैसे अपने में होता है ना बच्चे जवान बूढ़े, तो वैसे इसके भी फेजेस हैं, ठीक है। तो सेकेंड फेज पे आता है तो ये होता है ऊकाइनीट, ठीक है। ऊकाइनीट में डबल लेयर एनवलप हो जाती है, मतलब जो ये आपका स्पोरोजोइट्स है उसके ऊपर अब डबल लेयर की एनवलप आ गई है, ठीक है। ये आपका था, उसके ऊपर अब डबल लेयर की एक एनवलप आ चुकी है, तो वो एनवलप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऊकाइनीट की, तो उसमें डबल लेयर की एनवलप आ गई है, जिसमें आउटर एक कवरिंग होती है और एक इनर होती है, मतलब 2 एनवलप है, एक आउटर एनवलप होगा और एक इनर एनवलप होगा। आउटर एनवलप को कोरुगेटेड कहते हैं और अंदर वाला स्मूथ होता है, कोरुगेटेड मतलब रफ होता है और इनर वाला स्मूथ होता है। यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो एलोंगेटेड था पहले जैसे स्पोरोजोइट्स में, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो जाएगा ग्रैनुलर, ठीक है।
अब बात करते हैं थर्ड फेज पे, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो ये क्या फॉर्म हो, मतलब किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स में, ठीक है। तो सॉरी ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रोफोजोइट्स में ये क्या हो जाएगा, ये दो फेज में होता है, एक अर्ली ट्रोफोजोइट होगा, एक लेट, मतलब एक होता है ना अर्ली एडल्ट्स एंड लेट एडल्ट्स, ठीक है। तो वैसे ही ये अर्ली ट्रोफोजोइट्स होंगे एंड देन लेट ट्रोफोजोइट्स। लेट, अच्छा ट्रोफोजोइट्स में जो मेन मींस हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी इन दोनों के अलावा, वो क्या होगी, एमीबियोइड मूवमेंट होगा। एमीबियोइड मूवमेंट आप सबको पता है कि स्लो स्लो मूव करता है ना, ठीक है, लाइक आपका होता है ना ऐसे फूड कैप्चर करना होगा तो ऐसे स्लो स्लो ऐसे मूव करता है, ठीक है, दैट इज आपका एमीबियोइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा इन ट्रोफोजोइट्स। देन नेक्स्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्कीजोन्स में। किसमें हो जाएगा, स्कीजोन्स में। जो आपका स्कीजोन्स है वो आपका मेनली ट्रोफोजोइड जैसे ही 36 टू 40 आवर्स कंप्लीट करता है, मतलब वो लेट में कन्वर्ट होगा और लेट के बाद मतलब 36 टू 40 आवर्स के बाद वो स्कीजोन्स में आपका कहते हो कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये कहाँ होगा, जैसे ही ये कन्वर्ट होगा वैसे ही ये कहाँ पे पेनिट्रेट करेगा, आपके आरबीसीज में। कहाँ पेनिट्रेट करेगा, आपके आरबीसीज में, ठीक है। देन बात करते हैं इसके मींस शेप की। अगर हम बात करें तो ये जो आपका स्कीजोन्स है वो आपका राउंड हो जाएगा और मोबाइल होगा। मोबाइल मींस फुल्ली मूवेबल, पहले एमीबियोइड मूवमेंट था, फुल्ली मूवेबल है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो अब इसका ग्रैनुलर जो था शेप वो अब लार्ज एंड पेरिफेरल की तरफ हो जाएगा, ठीक है, पेरिफेरल एरिया की तरफ हो जाएगा और लार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। देन ये कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ये ब्लड सेल्स में कह सकते हो पेनिट्रेट करेगा आपके मेजरली आरबीसीज में, जैसे ही ये पेनिट्रेट करेगा वैसे ही ये मींस डेवलप करके ये कन्वर्ट हो जाता है मेरोजोइट्स में। क्या हो जाएगा, मेरोजोइट्स। मेरोजोइट्स आपका स्कीजोन्स ट्रांसफॉर्म इनटू 12 टू 24 मेरोजोइट्स। मतलब जो आपके स्कीजोन्स हैं, ठीक है, वो पेनिट्रेट करके डिवाइड करते हैं और पर्टिकुलरली एक स्कीजोन आपका डिवाइड हो जाता है 12 टू 24 मेरोजोइट्स में, ठीक है। ये आपका मींस ये फुल्ली मैच्योर्ड आपके कह सकते हो कि प्लाज्मोडियम बन चुके हैं। और ये क्या करते हैं, ये आरबीसी को डैमेज करते हैं पेनिट्रेट करके प्रॉपरली, ठीक है। अब बात करें तो ये एक ओवल मास की तरह होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, मतलब फुल्ली ग्रोन है, ठीक है। साइज 1.5 टू 1.75 नैनोमीटर इनकी लेंथ होती है एंड 0.5 नैनोमीटर इनकी ब्रेथ होती है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोजेनेसिस में मेनली आपका जैसे मैं बात करूं, ठीक है, कि लाइक इन्फेक्शन कॉज करता है ना, हमें इतना पता है कि मलेरिया कॉज कर रहा है। तो मलेरिया इन्फेक्शन में आप क्या है कि मलेरिया इन्फेक्शन में लाइक आपका कम्युनिकेबल इन्फेक्शन होता है, मतलब इन्होंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, मान लीजिए किसी आपके पर्सन ए को, मान लीजिए पर्सन ए, फॉर एन एग्जाम्पल उसका नाम है आपका अजय, ठीक है। तो एनोफिलिस मॉस्किटो ने अजय को बाइट किया, अजय को पहले से मलेरिया था, उसने वहां से वो ब्लड सक किया। अब ब्लड जब सक किया तो वहां से उसके पास क्या आएगा, आपका पहले से वहां पे पैरासाइट प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो उसने पैरासाइट को भी लिया, तो वो पैरासाइट उसके सैलिवरी ग्लैंड में गया। मान लीजिए हम लिखते हैं इसको, अजय आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, ये आपका इन्फेक्टेड पर्सन है विथ मलेरिया, ठीक। मलेरिया इन्फेक्टेड है अजय एंड देन उसको कह सकते हो कि आप एनोफिलीज, जो आपके फीमेल एनोफिलीज है, उसने इसको क्या किया, बाइट किया, ठीक है। अब बाइट करके वो क्या गेन करेगी, एक प्लाज्मोडियम आपका जो ब्लड में प्रेजेंट था वो आपके इसमें आ गया, उसके सलाइवरी ग्लैंड में। अब सलाइवरी ग्लैंड में जाके उसने अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है, और वहां पे ग्रो किया। अब फिर जैसे ही ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगी, मींस हेल्दी पर्सन को, मान लीजिए अदर नेम में अगर डिसाइड समीर मींस, ठीक है, जैसे ही ये इसने समीर को काटा तो वहां पे इसने जो मेच्योर्ड, ठीक है, सेक्सुअली साइकिल को कंप्लीट करके एक मेच्योर्ड प्लाज्मोडियम जो क्रिएट होकर उसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट था, वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, आपके समीर के ब्लड सर्कुलेशन में। वहां पे ये गया, वहां पे इसने अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करके क्या किया, डिस्ट्रक्शन कॉज किया टू आरबीसी, मतलब आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया, मींस प्रॉपरली मलेरियल इन्फेक्शन कॉज किया और उस समीर को भी अब मलेरिया हो चुका है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये आपने बहुत पढ़ा होगा आपके एएचएन में है और देन आपके इसमें भी था, आपके एनसीईआरटी इसमें ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है पहले से, ठीक है। फिर भी एक ओवरव्यू। तो ये आपका इन्फेक्शन ऐसे कॉज होगा, तो ये कम्युनिकेबल है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट हो रहा है। कि इसमें बीच में जो एक फैक्टर है वो क्या है, एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है।
तो यहाँ यही है कि कम्युनिकेबल इन्फेक्शन होता है बाय एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, अब बात करें हम इंक्यूबेशन टाइम पीरियड की। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड क्या है, 10 to 14 डेज, 10 to 14 डेज इसको लग जाता है। अगर फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है तो उसको 10 से 14 दिन लग जाएंगे मलेरिया को कॉज करने में। और अगर वहीं पे प्लाज्मोडियम मलेरियल है तो उसको 18 डेज टू 6 वीक्स, मतलब 1.5 महीने उसको लग जाएंगे मलेरिया को कॉज करने में। ठीक है, ये हो गया आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले कि हमें फीवर देखने को मिलता है। जैसे आपका मीन साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होते हैं तो आपको फीवर देखने को मिलेगा, वो भी हाई ग्रेड, मतलब 100 फ़ारेनहाइट से या फिर उसके ऊपर। ठीक है, 100 फ़ारेनहाइट और उससे ज्यादा। ठीक है, देन हमें वहाँ हेडेक, फीवर की वजह से हेडेक, मेलियस, आपका मेलियस मीन थकान, आपको मीन्स होता है ना वीकनेस। ठीक है, वॉमिटिंग, नोजिया आपको देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया होगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, रेस्टलेसनेस होगी, जॉइंट पेन होंगे। ठीक है, ड्यू टू फीवर। और बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आपका होता है ना कि आप सर्टेन लाइक कोई भी एक्टिविटी करने के लिए केपेबल नहीं हो। ठीक है, ड्यू टू फीवर, ये सारी चीजें। सीवियरिटी की अगर बात करें तो वहां पे हमें देखने को मिलेगी स्प्लीनोमेगाली। क्यों? क्योंकि आपके आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो स्प्लीन क्या होता है, आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो सब वहीं पे इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो आरबीसी में हमें सॉरी आपके स्प्लीन में हमें क्या देखने को मिलेगा, मेगाली मींस एनलार्जमेंट। ठीक है, देन हेपेटोमेगाली क्योंकि लीवर सेल्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जॉन्डिस क्योंकि आपके लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है तो जॉन्डिस के भी रिस्क हैं। ठीक है, एनीमिया ऑफ कोर्स आपके ब्लड में सर्कुलेशन में इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपकी आरबीसी से डिस्ट्रक्ट हो रही है, एनीमिया। मोर सिवियरिटी केसेस में आपका सेरिब्रल मलेरियल हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो सर्कुलेशन के थ्रू आपके सेरिब्रल एरिया में जा चुके हैं। सेप्टिसीमिया दैट इज ब्लड इन्फेक्शन। देन आपका एल्जिड मलेरिया एक सर्टेन सीवियर काइंड ऑफ मलेरिया होता है। देन ब्लैक वाटर फीवर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो डायग्नोसिस का है कि ये ब्लड स्मीयर टेस्ट, हम जो ब्लड सैंपल होता है वो लेते हैं और उसका स्मीयर बना के अंडर दी माइक्रोस्कोप हम ये देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लड स्मीयर। देन सेरोलॉजिकल में हम बात करें तो सेरोलॉजिकल में आपका एलाइजा, सीएफटी, ये सारी चीजें हम करते हैं। अदर भी आपके टेस्ट हैं वो सब करके देखते हैं। ब्लड टेस्ट में मेनली अगर हम बात करें तो ब्लड टेस्ट में आपको जो WBCs है, ठीक है, वो आपका कम मिलते हैं एंड RBCs का जो काउंट है वो भी कम मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में मेनली आपके जो मींस एंटी मलेरियल ड्रग्स चलती हैं। क्या चलती हैं? एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपके जो ड्रग्स हैं वो आपके यहाँ पे लिस्टेड है। दैट इज आपका क्विनाइन सल्फेट चलता है, आपका क्लोरोक्विनाइंस के कंपाउंड चलते हैं, देन प्राइमाक्विनाइंस, देन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन, देन मेफ्लोक्विनाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ अटोवाक्योन एंड प्रोग्वानिल। ठीक है, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको बोलते हैं मारारोन। ठीक है, मारारोन का आप कह सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन बनता है इन दो ड्रग का। ठीक है, तो ये चलते हैं। ठीक, तो ये आपके मेनली ट्रीटमेंट है ड्रग आपका। इसमें मेनली ड्रग ऑफ चॉइस में आपका कॉम्बिनेशन चलता है। मेनली ड्रग ऑफ चॉइस में आपका क्विनाइन एंड क्लोरोक्विनाइन होते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। ठीक है, तो प्रिवेंशन में आपका मेनली है कि आपको मॉस्किटो बाइट से बचना है। ठीक है, ताकि आपको जो एनोफिलिस मॉस्किटो है वो आपको बाइट ना ही करे। ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट से बचना ही आपका मेजर कह सकते हो कि क्राइटेरिया है कि आप मॉस्किटो बाइट से बचेंगे देन आपको आपका मलेरिया कॉज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर नहीं होगा इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो वहां से बचने के लिए आपके पास क्या है कि रेपेलेंट का यूज करें, जो मॉस्किटो रेपेलेंट से, इंसेक्ट्स रेपेलेंट से, ये सारी चीजें। फुल स्लीव्स की क्लोथिंग पहने। गैम्ब्यूशिया फिशिंग होती है जो स्टिल वाटर होते हैं उसमें आप कर सकते हैं, ताकि वो जो लार्वे मॉस्किटो के होते हैं उनको वो उसको वो ईट करती है, उनको खाती है ना, तो उनको फीड कर लेती है। तो फीड करके खत्म, तो फिर वो बनेंगे ही नहीं। देन केमिकल स्प्रे आप करा सकते हो, जैसे आप इंसेक्ट स्प्रे, आपके पेस्टिसाइड स्प्रे और अलग मॉस्किटो केमिकल स्प्रेज होते हैं वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आपका है कि कोई भी स्टैंडिंग वाटर फॉर्म है अगर है, लाइक आपके कूलर में है, आपके किसी एरिया में पानी है बहुत दिन का, ठीक है, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, वरना वहां पे मॉस्किटो का बिल्डअप होगा, आपको देखने को मिलेगा। और टाइमली आपका प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ
हमें कोई कंडीशन ऐसी लग रही है, कोई साइन एंड सिम्टम ऐसा हमें दिख रहा है कि हाँ मलेरिया का है या हमें मलेरिया हो सकता है, ठीक है, तो आप प्लीज उसको डायग्नोज कराएं एंड ट्रीट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके जो प्लाज्मोडियम था उसके बारे में। सो इस वीडियो में हम आपका जो फ्लैजिलेट है वो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, फ्लैजिलेट्स इज ओवर, देन आपका सिलियाटा एंड स्पोरोजोआ है, देन जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड उसके बाद उसके अदर वीडियो में हम